तो स्टार्टिंग से ही जब मैं 9th-10th में थी तो उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट कर दिया था और बहुत ही बोला था, फाउंडेशन पे ध्यान दिया था, मेरी बेसिक को स्ट्रॉन्ग की थी और इसी की वजह से जब मैं 9th-10th में थी तो मैं 11th-12th के क्वेश्चंस किया करती थी। बहुत सारे डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे एमबीबीएस, बहुत सारे आईआईटीएन एनआईटीएन प्रोड्यूस होंगे और ये एग्जाम्पल सारे के सारे बैठे हुए हैं। ये जितने भी बच्चे हैं सब के सब क्रैक करेंगे नीट, सब क्रैक करेंगे आईआईटी। जिसका ड्रीम होगा, जो गोल है, जो सर मैं ना डॉक्टर बनूंगी, एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगी, तो ठीक है, तुमको डॉक्टर तो बनना है, उसके लिए पढ़ोगे कैसे? मेरा 12th में स्टेट बोर्ड था और मैंने बिस्फी विद्यापति हाई स्कूल से किया। मुझे लगता है कि मैं वो टीचर नहीं हूँ जो बोर्ड के नंबर पे चिल्लाऊंगा कभी, क्योंकि अगर मैं जिस दिन बोर्ड के नंबर पे चिल्ला रहा हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे में वो पोटेंशियल पावर नहीं है बच्चे के अंदर वो कंपटीशन लेवल का पढ़ाने का। मैं उनका फ्री में ज़रूर ध्यान रखूंगी, उनसे फीस नहीं लूँगी जी। नहीं बाबू, तुम ना शुरू से ही 7th क्लास, 8th क्लास, 9th-10th तो समझो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल हो गया। 10th क्लास तक तो तुमको 10 घंटा पढ़ने की आदत है। मेड फ्यूचर के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ बच्चों का फाउंडेशन पे ध्यान दिया जाता है, बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और यहाँ बच्चों को बोला जाता है कि आप लॉजिक ढूंढें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता है, चीज़ों को रटाया नहीं जाता है और उसे बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है कि वो आगे चल के किसी अच्छे कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन है उसको फाइट कर दे। 24 आवर्स में मेरा जो रूटीन था, मैं जनरली 16 आवर्स पढ़ती थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देती थी। मेथड है, स्टडी करके आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती है, तो आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, अपना टाइम को यूटिलाइज करें, उसे वेस्ट ना करें और पढ़ने पे फोकस करें। इस वक्त मैं बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के मेड फ्यूचर में हूं और मैं आपको बता दूं कि मेड फ्यूचर की जो छात्रा है 12th के साथ पहली कोशिश में जो है नीट क्वालिफाई की है। ये सबसे बड़ी कमाल की बात है कि पहले कोशिश में नीट क्वालिफाई करना ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे छात्रा है, मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर कितना मुश्किल होता है नीट क्वालिफाई करना जो 12th के साथ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना मुश्किल होता है नीट क्वालिफाई करना? जी, मुश्किल तो बहुत है, बट अगर बच्चा हार्ड वर्कर हो, अगर वो डेली 24 आवर्स में 16 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं 16 आवर्स पढ़ती थी डेली, तो बहुत ही टफ होता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आप पे बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, चीज़ों को रटते नहीं हो, कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो, तो इंशाल्लाह आपका निकल जाएगा। 12th आप कहाँ से किए थे? 12th मैंने विलेज के ही स्कूल से किया था। मेरा 12th में स्टेट बोर्ड था और मैंने बिस्फी विद्यापति हाई स्कूल से किया था। मेड फ्यूचर से आपने जो है नीट क्वालिफाइड किया, कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरी बेसिक जो है वो मेड फीचर से ही स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि मेड फीचर के जो डायरेक्टर है वो मेरे भाईजान है, रूमी जमाल सर। अच्छा, आपके भाई हैं? जी, तो स्टार्टिंग से ही जब मैं 9th-10th में थी तो उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट कर दिया था और बहुत ही बोला था, फाउंडेशन पे ध्यान दिया था, मेरी बेसिक को स्ट्रॉन्ग की थी और इसी की वजह से जब मैं 9th-10th में थी तो मैं 11th-12th के क्वेश्चंस किया करती थी। बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से बोला और ड्रीम दिखाया डॉक्टर बनने का। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि अपना एम बहुत ही ऊंचा रखो, अपना गोल बहुत ही ऊंचा रखो और हमेशा मेरे को सही डायरेक्शन दिखाया और उसे मैं ब्लाइंडली फॉलो करती गई और इंशाल्लाह उन्हीं की वजह से मैं आज नीट क्वालिफाई की हूँ। डॉक्टर बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को कैसे आप देखेंगे? जी, मैं जो भी कैपेबल नहीं होगा, मेरा मेन प्रायोरिटी क्यों होगा कि मैं हेल्प करूं दूसरे की, जितना ज़्यादा हो सके। मैं उनका जो हेल्थ सिस्टम है, गांव का हो या चाहे जहां भी मुझे मौका अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां के हेल्थ सिस्टम को मैं इम्प्रूव करूंगी। अगर जो लोग इसके कैपेबल नहीं है तो इसका मैं फ्री में भी ध्यान करूंगी। देखा जाता है कि स्वास्थ्य को लेकर के जो है गरीब, खास करके गरीब जो तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उन वैसे लोगों के लिए आपने क्या सोचा है अभी से? जी, मैं उनका फ्री में ज़रूर ध्यान रखूंगी, उनसे फीस नहीं लूँगी। जी फ्री में करेंगे ना? जी, ऑफ कोर्स। मेड फ्यूचर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मेड फ्यूचर के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ बच्चों का फाउंडेशन पे ध्यान दिया जाता है, बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और यहाँ बच्चों को बोला जाता है कि आप लॉजिक ढूंढें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता है, चीज़ों को रटाया नहीं जाता है और उसे बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है कि वो आगे चल के किसी अच्छे कॉम्पिटिशन, कोई भी कॉम्पिटिशन है उसको फाइट कर दे आसानी। अच्छा, आपके पढ़ाई के पीछे सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स, मॉम एंड डैड को दूंगी, उसके बाद मैं मेड फ्यूचर इंस्टीट्यूट की दूंगी, स्पेशली मेरे ब्रदर को दूंगी जिन्होंने मुझे कैपेबल बनाया कि मैं कंपटीशन फाइट कर सकूं। अच्छा, नीट क्वालिफाइड करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना घंटा तैयारी करना पड़ता है?
बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जब मैं नीट की जर्नी में मैंने कुछ अदर एक्टिविटीज़ की नहीं, मैंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया था और 24 आवर्स में मेरा जो रूटीन था, मैं जनरली 16 आवर्स पढ़ती थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देती थी और इससे वजह से मेरा निकल। सोशल मीडिया के ज़माने में अभी ख़ास तौर पे देखा जा रहा है तो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। उन सोशल मीडिया के ज़माना में होते हुए आप जो है नीट क्वालिफाइड कर लिए। जी, सोशल मीडिया एक्चुअली तो मेरे पास फ़ोन नहीं था। 2 साल में मॉम एंड डैड के साथ रही थी बाहर में, तो मेरे पास तो फ़ोन था ही नहीं और इस सोशल मीडिया में बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी। अगर फ़ोन लेती थी तो वो डाउट सॉल्व करने के लिए, यूट्यूब से क्वेश्चन देखने के लिए मैं यूज़ करती थी कभी-कभी, अदरवाइज़ मैं ऑलवेज़ स्टडी करती थी। अच्छा, अभी जो लड़कियां तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब ये बेस्ट मेथड है, स्टडी करके आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती है। तो आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, अपना टाइम को यूटिलाइज़ करें, उसे वेस्ट ना करें और पढ़ने पे फोकस करें। और मैं बोलूँगी कि आप एक अच्छी कोचिंग जहाँ पे कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता हो, वहाँ ज़रूर जाएँ और वहाँ अच्छे टीचर के गाइडेंस में रह के मेहनत करें, तो निकल जाएगा इंशाल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नेम तहरीम जमाल है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक किया है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 10,000 है और कैटेगरी रैंक 1100। ये हमारे साथ बात करने के लिए मेड फ्यूचर के जो डायरेक्टर हैं, सर हैं रूमी जमाल साहब अभी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और सभी को मेरा आदाब भी। क्या कहेंगे आपके कोचिंग से जो है पहले ही कोशिश में नीट क्वालिफाइड हुआ? जी, बहुत खुशी है मुझे। इसी चीज़ का मैं इंतज़ार भी कर रहा था, बहुत इसी चीज़ के पीछे मेहनत भी मेरी जारी थी और आज इसका फल मिला। 3 साल से इस चीज़ को लाने की कोशिश में था और आज आया। कब से आप कोचिंग चला रहे हैं? 3 साल हो गए मुझे चलाते जी। अच्छा, रूमी जमाल साहब को देखा जाए तो आप एक मैकेनिकल इंजीनियर भी है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हाँ, गांव घर के क्षेत्र में जो है कोचिंग ही डालना चाहिए, आप एक जॉब भी कर सकते थे? जी, बिल्कुल। लेकिन गाँव का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये रटने-रटाने वाला खेला है। मतलब कि बोर्ड में बस नंबर आना चाहिए। बोर्ड के पीछे 400 नंबर लेकर आओ, तो फिर कंपटीशन करना, वो करना, ये सब में बच्चे को उलझाया जाता है। अरे नहीं बाबू, तुम ना शुरू से ही 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th तो समझो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल हो गया। 10th क्लास तक तो तुमको 10 घंटा पढ़ने की आदत हो जानी चाहिए। तो मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारा कंपटीशन कैसे निकलेगा, कंपटीशन पे ध्यान दो। कोई बोर्ड का चक्कर नहीं है। अगर तुम कंपटीशन के लोग पढ़ रहे हो तो बोर्ड तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये बच्ची का बोर्ड में 96.4% है। चाहता तो बोर्ड का नंबर मैं आप लोगों को दिखा सकता था, लेकिन मैं नहीं दिखाया क्योंकि इसको नीट निकालना था। मैं इसको पहले बोल दिया, बोर्ड का चक्कर में मत रहो, बोर्ड में कितना आ गया वो चिल्ला चिल्ली नहीं, तुम ना कंपटीशन निकालो, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन। उसके आगे नहीं देखो या उसके पीछे, सिर्फ कंपटीशन निकालो और कुछ दूसरा चीज़। अच्छा, रूमी जमाल की आगे क्या तैयारी रहेगी? आपने पहला अभी दिया है नेट क्वालिफाइड, आगे क्या तैयारी की आगे ज़्यादा होगा? आगे बहुत सारे डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे, MBBS, बहुत सारे IITN NITN प्रोड्यूस होंगे और ये एग्जाम्पल सारे के सारे बैठे हुए हैं। ये जितने भी बच्चे हैं सब के सब क्रैक करेंगे नीट, सब क्रैक करेंगे IIT। जिसका ड्रीम होगा, जो गोल है, जो सर मैं ना डॉक्टर बनूंगी, MBBS डॉक्टर बनूंगी, तो ठीक है, तुमको डॉक्टर तो बनना है, उसके लिए पढ़ोगे कैसे? समझ के पढ़िए, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी किताब हो, ओलंपियाड का क्वेश्चन हो, वो बनना चाहिए आपसे। अगर आपने उस चीज़ को पढ़ लिया है, वो तभी हो पाएगा जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें। ये जो बच्चे लोग हैं, ये पैगंबरपुर से हैं, खिरमाडी के बच्चे हैं, ये धेपुरा के बच्चे हैं, बहुत दूर दूर के बच्चे हैं। हाँ, ये बच्चे दुर्जवलिया के हैं, तो बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है कि जो पेरेंट्स थोड़ा एक्टिव है, जिसको पता है कि एजुकेशन का जो अब इम्पोर्टेंस है वो कंपटीशन का ज़माना है, ये बोर्ड मैटर नहीं करता, बोर्ड का नंबर मैटर नहीं करता। और मुझे लगता है कि मैं वो टीचर नहीं हूँ जो बोर्ड के नंबर पे चिल्लाऊंगा कभी, क्योंकि बोर्ड का जो एजुकेशन है, जो बोर्ड में जो नंबर लाने हैं वो उगल के लाने हैं, रट्टा मार के। मैटर होगा कि आपने कितना स्किल से, कितने नॉलेज से इस चीज़ को सीखा है, आपके पास स्किल क्या है, आपके पास कितना नॉलेज है। इसीलिए मैं बच्चों को बताता हूँ, तुम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो कि 400 नंबर लाना है, 450 नंबर लाना है, और उसको देखा, यकीन मानिए बच्चे से ज़्यादा इधर टीचर भी चिल्लाते हैं कि 400 नंबर, 450 नंबर। अरे कुछ वैल्यू ही नहीं है, तुम कैसे चिल्ला रहे हो यार? क्या गाइड कर रहे हो तुम उस बच्चे को? उस बच्चे को तुम ये कहो कि तुम कंपटीशन फाइट कर, कंपटीशन के लिए पढ़ो,
9th क्लास में ओलंपियाड का क्वेश्चन लगाओ, 10th क्लास में ओलंपियाड के क्वेश्चन लगाओ कि ये सब के सब कंपटीशन फाइट करेंगे। पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए बस। मेड फ्यूचर का लोग विलेज धजवा, पोस्ट नुरचक, वाया बिस्फी, थाना जो है बिस्फी थाना, उसके जस्ट बगल में मेड फ्यूचर इंस्टीट्यूट धजवा में।